संभल से आती है बड़ी खबर जानिए, जहां पर आज पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। जामा मस्जिद के नजदीक एक जगह पर अतिक्रमण का आरोप और इसके बाद पैमाइश आज होनी है। संभल पुलिस को यहां पर लगाया गया है। खबरों के मुताबिक कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश होगी। तहसीलदार के नेतृत्व में 22 लेखपाल और 4 कानूनगो की टीम बनाई गई है। कब्रिस्तान की भूमि के हिस्से पर दुकानें और मकान बने होने का आरोप है। पैमाइश कराकर दुकानों और मकानों के अवैध कब्जे को हटाने की मांग है। इस समय हम संभल में हैं। संभल में आज पैमाइश होनी है उस अतिक्रमण की जिस पर आरोप लग रहे थे कि यहाँ पर कई जगह पर ऐसी लोकेशन है यहाँ पर अतिक्रमण है, और इसको लेकर संभल की जामा मस्जिद के नज़दीक भारी पुलिस बल की तैनाती आपको दिखाई देगी। और सबसे अहम चीज़ ये, क्योंकि इस फोर्स का होने का मकसद ये है कि कहीं से कोई विरोध या प्रदर्शन की उम्मीद कोई ये लगा कर ना बैठे, और इसलिए पुलिस फोर्स कोशिश ये कर रही है कि शांतिपूर्वक ये पैमाइश होनी है। क्योंकि कुछ आरोप लगे थे कि जो इसके नज़दीक की जो ज़मीन है जामा मस्जिद के नज़दीक की, वहाँ पर इस अतिक्रमण करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद यहाँ पर जो विवादित स्थल जामा मस्जिद है वहाँ पर तकरीबन 8 बीघा ज़मीन को लेकर ये पैमाइश होनी है। और ये आप देखेंगे यहाँ पर पूरी फोर्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी। पीएससी यहाँ पर पूरी तरह से वहाँ तक आपको नसीब सिंह जरा दिखाएं, क्योंकि 8 बीघा ज़मीन पर बने हुए कब्रिस्तान की ज़मीन की 30 दिसंबर को पैमाइश होनी थी और आज 30 दिसंबर है। और इसको लेकर डीएम के निर्देश पर कब्रिस्तान की पैमाइश के लिए तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपनी जो नायब तहसीलदार की टीम है या 22 लेखपाल और 4 कानूनगो की टीम जो गठित की गई है उसके साथ यहाँ पहुँचेंगे। इससे पहले यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर दिखाई देगी। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमालय पैमाइश की जो कार्यवाही का उद्देश्य ये है कि कब्रिस्तान की जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा मकान और दुकान बनाकर किए गए अवैध कब्जे को लेकर भविष्य में हटाना है, और इसीलिए इसको लेकर ये पैमाइश होनी है। पैमाइश से पहले पूरे जो संभल एरिया है, संभल का इलाका है, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। पीएससी यहाँ पर तैनात है, आरआरएफ की टीम आप देखेंगे यहाँ पर तैनात है, ताकि शांतिपूर्वक ये पैमाइश हो, किसी तरह का कोई विरोध यहाँ पर न दर्ज करा सके। इसको लेकर प्रशासन पूरा यहाँ पर मुस्तैद है और कुछ देर में ही यहाँ पर ये पैमाइश शुरू हो जाएगी। और पैमाइश की जो लोकेशन है वो यहीं पर है, कब्रिस्तान के आसपास की जो लोकेशन है, जिस पर ये कहा गया है कि कई जगह पर अतिक्रमण यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिला के प्रशासन अब कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेगा और उससे पहले भारी पुलिस बल की तैनाती पूरे संभल में की गई है। अब आपको बता देते हैं कि श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट सुभाष चंद्र त्यागी ने पिछले दिनों डीएम राजेंद्र पेंसिया को शिकायत दी, जिसमें जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की मीन पर दुकानें और मकान बनाकर अवैध कब्जे किए जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र त्यागी का दावा है कि 2024 नवंबर को जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान हुई हिंसा के वक्त कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से बने हुए मकानों की छतों का इस्तेमाल करके पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग की गई थी। संभल में आज कब्रिस्तान के नज़दीक अतिक्रमण वाली जगह पर पैमाइश होगी। इसको लेकर संभल में आज अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त देखेंगे कि आप संभल में जिस जगह की पैमाइश होनी है इसी रूट को बंद रखा गया है और यहाँ से अंदर की तरफ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे रूट पर पुलिस यहाँ पर तैनात होगी। ये कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान की भूमि की पैमाइश होनी है, जिसके लिए तहसीलदार के अलावा 22 लेखपाल और 4 कानूनगो की टीम को गठित किया गया है। और आप देखेंगे संभल में इस तरह से आपको जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने एहतियातन कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकान और दुकान मालिकों के साथ बैठक भी की थी, और इस बैठक में पूरी चर्चा की गई थी। कब्रिस्तान की भूमि के हिस्से पर दुकानें और मकान बने होने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पैमाइश कराकर दुकानों और मकानों के अवैध कब्जे को हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद अब प्रशासन इस पूरे रूट को यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी जगह पर आपको आरआरएफ और जो पीएससी है वो दिखाई देगी। जिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अभी भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँचेगा। इसके लिए यूपी पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल की जामा मस्जिद के चारों तरफ जितने भी रूट्स हैं उन सबको इसी तरह से एहतियातन बंद रखा गया है, और कोशिश पुलिस की यही है कि शांतिपूर्वक ये पैमाइश हो। इसके अलावा
डीएम और एसएसपी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि सभी की निगरानी में ये पैमाइश होगी। आप देखेंगे यहाँ पर आरआरएफ की छठी वाहिनी की कई गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर खड़ी है और सभी रूटों को इस वक्त सारे सबको चेक किया जा रहा है। संभल में विवादित धर्मस्थल जामा मस्जिद के पास स्थित 8 बीघा जमीन पर बने हुए कब्रिस्तान की जो जमीन है उसको लेकर वहाँ पर ये कई तरह के आरोप लगे थे कि अतिक्रमण वहाँ पर कई हिस्से में अतिक्रमण किया गया है, तो उस हिस्से की पैमाइश यहाँ पर करवाई जाए और इसके लिए ये पूरे बंदोबस्त यहाँ पर संभल में दिखाई दिए जा सकते हैं। और इसीलिए आपको दिखाई देगा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार अलर्ट है, अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है पूरे संभल को। और ये कहा गया है कि जब तक यहाँ पर पैमाइश होगी किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर कोई प्रदर्शन या फिर कोई विरोध दर्ज कराने ना पहुँचे, और इसके लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम देखे जा सकते हैं।